बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर. पहला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड जीन फ्लो, दूसरा है जीन फ्लो एंड कंपटीशन, तीसरा है कंपटीशन एंड म्यूटेशन, चौथा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड वेरिएशन. आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्पेशिएशन. तो अगर हम बात करें स्पेशिएशन की, तो स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. अगर हम बात करें कि स्पीशीज क्या होते हैं, तो स्पीशीज जो हैं वो वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं which can interbreed with each other. तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज की, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज में बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होता है, लेकिन मेनली जो 4 फैक्टर होते हैं वो होता है पहला आपका नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिससे कुछ डिजायर्ड ट्रेट या डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो नेचर द्वारा सिलेक्ट किया जाता है. दूसरा जो है वो है आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि ऐसे 2 स्पीशीज हैं जो किसी ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण सेपरेट है, तो वो एक दूसरे से मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे. तो जब वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि वो न्यू स्पीशीज बने हुए हैं. मान लीजिए कि इसको अगर एग्जांपल से समझे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एरिया है, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन थे, यानी सारे के सारे कैसे थे? ब्लैक कलर वाले पॉपुलेशन. अब हुआ क्या कि बीच में ऐसा कोई एक डिजास्टर आ गया कि ये लैंड और ये वाला लैंड, यानी ये जो लैंड था ये 2 भागों में स्प्लिट हो गया. लेकिन ऐसा स्प्लिट हुआ कि जो इधर वाला है ये इससे मीट नहीं कर सकता और इधर वाला इससे मीट नहीं कर सकता और ये इससे मीट नहीं कर सकता. तो इससे क्या हुआ कि एक साइड जो है, जो पॉपुलेशन था, वो आपस में मीट किया. तो इससे क्या हुआ? कुछ जो फेवरेबल जीन्स थे वही सिलेक्ट हुए. तो इससे क्या हुआ? ये एक स्पीशीज बन गया और इसी तरह से इधर वाला जो था ये दूसरा स्पीशीज बन गया. तो सो दिस इज स्पीशीज 1 एंड दिस इज 2. ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन. तीसरा अगर बात करें तो तीसरा है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो ये जो एग्जाम्पल हमने पहले दिया, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण ये जो दोनों कम्युनिटी हो गई, ये क्या है? आपस में मेटिंग नहीं कर पा रही है. तो जिस कारण से क्या हुआ, यानी कि अगर नहीं मीट कर पा रही है तो जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यानी कि दोनों अलग अलग स्पीशीज बन गई. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड वेरिएशन. क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इससे आपका क्या आता है? इससे आपका आता है. क्यों? क्योंकि वेरिएशन जो ये किससे आता है? ये आता है आपका म्यूटेशन के प्रोसेस से, और म्यूटेशन भी एक कारण है जिससे कि न्यू स्पीशीज बनता है. और जो वेरिएशंस है वो पॉजिटिव वेरिएशंस अगर होंगे वही नेचर द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे टू फॉर्म ए न्यू स्पीशीज. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो पहला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड जीन फ्लो. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो काम करता है, लेकिन सिर्फ जीन फ्लो होने से नया स्पीशीज बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है. उसके लिए उस पॉपुलेशन में म्यूटेशंस प्लस नेचुरल सिलेक्शन साथ में काम करना चाहिए, और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी होना चाहिए. अगर मान लीजिए कि एक ही पॉपुलेशन है, मान लीजिए इस एरिया में कोई एक पॉपुलेशन है इधर और इधर कोई एक पॉपुलेशन है, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, तो जीन फ्लो हो भी रहा है अगर 2 पॉपुलेशन में, तो कोई फायदा नहीं है, अलग स्पीशीज नहीं बनेंगी. दूसरा बोल रहा है जीन फ्लो एंड कंपटीशन. तो कंपटीशन तो कोई काम का
आता ही नहीं, कंपटीशन से कभी भी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरा बोल रहा है कंपटीशन एंड म्यूटेशन, म्यूटेशन से जरूर वेरिएशंस आते हैं लेकिन कंपटीशन से कभी भी वेरिएशंस नहीं आते। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।